इस वीडियो में हम ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से आप कहीं पे भी इंटरव्यू में अपने आप को आसानी से आगे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए, जो हमारा ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे ये एक टैंक दिखाई दे रहा है, इसको हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। कंजर्वेटर टैंक हमारा मेन टैंक के साथ जुड़ा रहता है और इसको हम जो हमारा मेन टैंक में ऑयल होता है उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए इस कंजर्वेटर टैंक का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें हमें ऑयल को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर इसमें हम ऑयल को मेंटेन नहीं रखेंगे तो हो सकता है इसमें ऑयल कम हो जाए और इस कम ऑयल के साथ जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी वाइंडिंग जल भी सकती है, या हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें ओवर हीटिंग की समस्या तो आएगी ही आएगी। सबसे ज्यादा ओवर हीटिंग के साथ इसकी वाइंडिंग जलने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। अब इस कंजर्वेटर टैंक की मदद से ऑयल कैसे मेंटेन रहता है ये हम थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे। तो कंजर्वेटर टैंक के साथ आपको यहाँ पे ये 1 मीटर जैसा भी जुड़ा दिखाई दे रहा है, इसको MOG बोलते हैं। अब MOG का पूरा नाम मैग्नेटिक ऑयल गेज होता है। इसकी मदद से हमें ये पता लगता है कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है इसमें ऑयल का लेवल कितना है। ट्रांसफार्मर में यहाँ पे इस कंजर्वेटर टैंक में वैसे तो ऑयल के लेवल को देखने के लिए अलग से एक दूसरी जगह और सिस्टम दिया गया होता है, जहाँ से देख के हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो हमारा ऑयल का लेवल यहाँ पे है वो कितना है। लेकिन हम MOG का यूज क्यों करते हैं? तो देखिए, जो हमारा MOG होता है वो हमें ऑयल के लेवल को इंडिकेट करने के साथ साथ हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इसके जो कनेक्शन होते हैं वो हमारे HT सर्किट ब्रेकर यानी VCB के साथ होते हैं। तो जब भी हमारा जो ऑयल का लेवल है वो एक सेट लेवल से नीचे जाता है तो ये हमारे जो VCB होते हैं उनको ट्रिप करवाने और अलार्म जनरेट करने का काम भी करता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी ऐसी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अब कंजर्वेटर टैंक के साथ आप एक चीज और जुड़ी देखते होंगे, जिसका नाम होता है ब्रीदर। इसको हम ब्रीदर कहते हैं क्योंकि इसकी मदद से जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो सांस लेने की प्रक्रिया करता है। अब सांस लेने की प्रक्रिया से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सांस लेने की प्रक्रिया हमारे ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन के दौरान होती है। तो देखिए, अभी हमने आपको कहा था कि हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें ऑयल का लेवल कैसे मेंटेन होता है। तो देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर जब चलता है तो उसमें कुछ न कुछ लॉसेस जरूर होते हैं। तो उन लॉसेस के कारण जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो हीट जनरेट करता है और वो हीट हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल को भी गर्म कर देती है। तो जब हमारा ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो गर्म होता है तो गर्म होने के साथ ये फैल जाता है। अब फैलने के साथ ये ऊपर की तरफ चढ़ के हमारे कंजर्वेटर टैंक में जाता है, और जो कंजर्वेटर टैंक में एयर यानी हवा होती है वो हमारे इस ब्रीदर से होते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक ऐसे ही जब हमारे ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो डाउन आता है तो जो हमारा ऑयल का टेम्परेचर है वो भी डाउन आ जाएगा। तो टेम्परेचर कम होने के कारण जो हमारा ये ऑयल होता है वो सिकुड़ जाता है, तो जो हमारा ऑयल कंजर्वेटर टैंक से हमारे मेन टैंक के अंदर वापस जाने लगता है। तो ऐसे में जो कंजर्वेटर टैंक में हमारा ऑयल था वहां पे हवा आती है, और वो जो हवा आती है वो हमारे इस ब्रीदर के अंदर से ही आती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को ट्रांसफार्मर की सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया हमारे इस ब्रीदर के द्वारा ही होती है। तो जैसे ही हमारा ये ट्रांसफार्मर हवा को अंदर खींचता है तो हवा इस ब्रीदर से होते हुए जाती है, और इस ब्रीदर के अंदर होती है सिलिका। अब ये सिलिका क्या करती है, जो हमारी हवा होती है उसके अंदर जो भी मॉइस्चर यानी नमी होती है उस नमी को अपने अंदर सोख लेती है। अगर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगी तो ये हमारे ऑयल के साथ भी मिक्स हो जाएगी, जिससे हमारे ऑयल की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी इसका इंसुलेशन वीक हो जाएगा। साथ ही इस नमी के कारण हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जंग लग सकता है, और जो हमारी वाइंडिंग होती हैं उनके भी शॉर्ट होने का खतरा बना रहता है। तो हमें इस नमी से ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए ही इस ब्रीदर का यूज करना पड़ता है। अब ये जो सिलिका होती है मेनली इसका कलर जो है वो नीले रंग का होता है, और जब ये नमी को सोख लेती है, अपने अंदर पूरी तरह से नमी को सोख लेती है, तो इसका जो रंग होता है वो हल्का लाल या गुलाबी रंग का हो जाता है। अब इस कलर को देख के हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो हमारी ये सिलिका होती है ये अब और नमी अपने अंदर नहीं सोख सकती। इसके बाद या तो हमें इस सिलिका को बदल देना चाहिए या फिर
इसको यहाँ से निकाल के इसको दोबारा से धूप में सुखा के या गर्म करके इसके अंदर की जो नमी है वो उड़ा देनी चाहिए। उसके बाद से जो हमारी ये सिलिका होती है ये वापस से अपने उसी नीले कलर में आ जाएगी और फिर से नमी सोखने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा ये ब्रीदर होता है इसके नीचे एक छोटा सा कप और दिया जाता है। इस कप के अंदर हमारा तेल भरा जाता है। अब जो हमारी हवा इसके अंदर जाती है वो सबसे पहले इस ऑयल के अंदर से होके ही जाती है। अब इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी एयर होती है उसमें डस्ट के थोड़े मोटे पार्टिकल या फिर कीट पतंगे वगैरह भी उस हवा के साथ खींचे चले जाते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल और कीट पतंगे जो होते हैं वो हमारे इस ऑयल में ट्रैप हो जाएंगे, जिससे ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जाएंगे। अगर ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जाएंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर भी सेफ रहेगा। तो इन मोटे डस्ट पार्टिकल और कीट पतंगों से बचाने के लिए ही हमारे इस ट्रांसफार्मर के इस ब्रीदर में हम इस ऑयल का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारा जो ये ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक मेन सेफ्टी दी जाती है जो कि इसकी बकल्स रिले होती है। अब ये बकल्स रिले जो होती है ये भी हमारे मेन टैंक और हमारा जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसके बीच में लगी रहती है। ये बेसिकली हमारा जो ये ट्रांसफार्मर होता है इसको किसी भी तरह के इंटरनल फॉल्ट से सेफ रखने का काम करती है। हमारी जो ये बकल्स रिले होती है इसमें भी ऑयल भरा होता है। बेसिकली ये वही ऑयल होता है जो हमारा मेन टैंक और हमारे कंजर्वेटर टैंक में ऊपर और नीचे होता रहता है। और हमारी ये जो बकल्स रिले होती है इसमें 2 मरकरी स्विच दिए जाते हैं, जिनमें से एक स्विच हमारे अलार्म सर्किट के साथ जुड़ा रहता है और एक स्विच जो होता है वो हमारा ट्रिपिंग सर्किट के साथ जुड़ा रहता है। अब किसी भी कंडीशन में हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोई बड़ा इंटरनल फॉल्ट होता है जिसकी वजह से बहुत सारी गैसें पैदा होती है या जो हमारा तेल होता है वो एकदम से गर्म होके हमारे कंजर्वेटर टैंक की तरफ आता है। हमारी जो गैसें बनती है वो भी बाहर निकलने के लिए कंजर्वेटर टैंक की तरफ भागती है, जिससे जो हमारी बकल्स रिले होती है वो ऑपरेट हो जाती है। क्योंकि जो हमारी ये बकल्स रिले होती है एक मैकेनिकल रिले होती है। जब भी बड़ी तेजी से हमारा ऑयल या फिर गैसें ऊपर की तरफ कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाती है तो इसमें जो फ्लैप दिए गए हैं वो हिलते हैं और जो ये फ्लैप होते हैं ये हमारे इन दोनों स्विच के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे हमें अलार्म भी जनरेट होता है। और अगर फॉल्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा हुआ तो हमारा जो ये ट्रिपिंग वाला स्विच है वो भी ऑपरेट हो जाएगा, जो कि हमारे एचटी ब्रेकर जो वीसीबी या फिर SF6 ब्रेकर जो भी है उसको ट्रिप करवाने का काम करेंगे। बकल्स रिले के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, जिसको पढ़ के आप बकल्स रिले के बारे में बहुत सी डिटेल में जानकारी सीख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ट्रांसफार्मर में दिखाई दे रहे हैं इनको ट्रांसफार्मर के फिन्स बोला जाता है। किसी किसी में इन फिन्स की जगह कूलिंग ट्यूब भी लगी होती है। अब इनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारा ऑयल इस ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, जब ये ऑयल गर्म होता है तो इस गर्म ऑयल को हमें ठंडा करने की जरूरत होती है। तो ये ठंडा ऑयल हम इन फिन्स की मदद से ही करते हैं, क्योंकि इन फिन्स के अंदर जो हमारा ऑयल है वो फ्लो करता रहता है। इन फिन्स में हमारा ऑयल फ्लो करने के कारण ऑयल का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारे ऑयल का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा हमारा जो ऑयल है वो उतना जल्दी ठंडा होगा। तो इसके लिए ही हम इन फिन्स या फिर कूलिंग ट्यूब का इस्तेमाल अपने ट्रांसफार्मर में करते हैं। अब इनके अलावा जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पे हम एक एक्सप्लोजन वेंट का भी यूज करते हैं। अब इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोई बड़ा फॉल्ट होता है तो इसके कारण बहुत सारी गैसें जनरेट होती हैं, जिसके कारण हमारे ट्रांसफार्मर में प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस प्रेशर के कारण हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो फट भी सकता है या हमारे जो और पार्ट लगे हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर वो डैमेज हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस अचानक से बढ़े हुए प्रेशर को कम करने के लिए हम इस एक्सप्लोजन वेंट का यूज करते हैं। हमारी जो ये वेंट होती है बेसिकली इसमें मेटल की जो सीट होती है उसकी एक बहुत ही पतली लेयर लगाई जाती है। इसको एक पाइप के साथ कनेक्ट करके हम जो हमारे ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही किसी भी इंटरनल फॉल्ट के कारण हमारे ट्रांसफार्मर में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वो प्रेशर इसके पाइप से होते हुए हमारे इस एक्सप्लोजन वेंट की जो ये बहुत ही पतली मेटल की सीट है इसके ऊपर सारा प्रेशर आएगा और ये प्रेशर नहीं झेल पाएगी, जिसके कारण ये फट जाएगी और जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी प्रेशर है वो एकदम से रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सेफ रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का और कोई ब्लास्ट नहीं होगा, ना ही इस प्रेशर के कारण जो हमारे
ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट है वो डैमेज होंगे। तो हमारे ट्रांसफार्मर में इंटरनली बढ़े हुए बहुत ज्यादा प्रेशर से सेफ रखने के लिए ही हमारी इस एक्सप्लोजन वेंट का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, इसके दो मेन पार्ट और यहाँ पे लगे होते हैं जिनको हम WTI और OTI के नाम से जानते हैं। अब जो WTI होता है वो हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है और जो हमारा OTI होता है वो हमारा ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। बेसिकली ये दोनों हमें हमारे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है और इसका जो ऑयल होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है, इनको इंडिकेट करके ही हमें बताते हैं। अब यहाँ पे जो OTI और WTI होती है, इनमें आपको दो तरह की सुई देखने को मिलती है, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर की सुई होती है वो हमें इसके प्रेजेंट टेम्परेचर को शो कर रही होती है कि फिलहाल के टाइम हमारा जो वाइंडिंग या फिर ऑयल का जो टेम्परेचर वो कितना है। और जो हमारी ये रेड कलर वाली सुई यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये जो होती है ये हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल या फिर वाइंडिंग का जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है उस टेम्परेचर को शो करती है कि जो हमारा यहाँ पे ऑयल या फिर जो वाइंडिंग है इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया है वो यहाँ तक गया है। अब इनके अंदर दो दो स्विच भी लगे रहते हैं जो कि हमारे अलार्म और ट्रिपिंग सर्किट के साथ जुड़े रहते हैं। अब हमारी ये जो ट्रिपिंग और अलार्म वाली सेटिंग्स होती है हमारी OTI और WTI की, ये दोनों में अलग अलग की जाती हैं। जो हमारा OTI होता है, यहाँ पे जो अलार्म की सेटिंग होती है वो 85 डिग्री सेल्सियस पे हम सेट करते हैं और यहाँ पे जो ट्रिपिंग की सेटिंग होती है इसको हम 90 डिग्री सेल्सियस पे सेट करते हैं। जबकि जो हमारी WTI यानी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, इसमें हम जो अलार्म का सर्किट होता है उसकी जो सेटिंग होती है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। जबकि जो यहाँ पे ट्रिपिंग वाला सर्किट होता है उसकी जो सेटिंग होती है उसको हम 95 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। यानी अगर हमारा ऑयल का टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो हमारा ट्रांसफार्मर अलार्म जनरेट करेगा, और अगर ऑयल का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। इसके अलावा WTI की बात करें तो अगर हमारी जो वाइंडिंग है उसका टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर चला गया तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो अलार्म जनरेट कर देगा, और जो हमारी वाइंडिंग होती है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 95 डिग्री से ऊपर चला गया तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप हो जाएगा। अब ट्रांसफार्मर से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ट्रांसफार्मर के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल सके। इसके अलावा ट्रांसफार्मर से जुड़ा आपका और भी कोई सवाल है तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसका आंसर देने के भी हम पूरी कोशिश करेंगे, साथ ही इस पे वीडियो बनाने की भी हम कोशिश जरूर करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल से जुड़ी अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।